राम राम। मैं गौरव कुमार आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसके बारे में इसमें बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है, पेटीएम के बारे में। पेटीएम, जैसा कि आप लोग सारे लोग जानते हैं कि वो मोबाइल रिचार्ज करने के लिए या फिर क्रेडिट कार्ड का बिल जमा करने के लिए या बिजली बिल या यही सब बिल जमा करने के लिए ये कंपनी बनाई गई थी, जिनके मालिक विजय शेखर शर्मा जी हैं। इन्होंने पेटीएम को जब लिस्ट कराया मार्केट पे, शेयर मार्केट में, बीएसई एनएसई पे, लगभग 2021 का वो साल था। उस टाइम पे इतना हो हल्ला मचा कि बेचारे जो छोटे निवेशक थे वो एकदम पगला गए थे। मतलब पेटीएम नहीं लेंगे तो वो लोग शेयर धारक नहीं कहे जाएंगे। उसी समय से मेरे द्वारा मना किया गया, जिससे जो लोग हमसे जुड़े थे वो लोग तो शायद नहीं लिए, 99% लोग नहीं लिए। 1% लोग चोरी से लिए होंगे तो मैं वो नहीं कह सकता हूँ, लेकिन 99% लोगों ने नहीं निवेश किया। सोचिए, 1800 रुपये का वो शेयर था उस समय, लगभग करीब करीब, और आज उस शेयर का दाम है लगभग 400 या 450, पौने 500 के करीब, मतलब 500 के अंदर ही है। मतलब वही कहावत चरितार्थ हुई कि 2 दिन चले 2.5 कोस। अब कुछ लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि मैंने मना क्यों किया था। सही बात है भाई, मना क्यों किया गया था? मना करने के लिए तथ्य भी तो चाहिए। तो मना करने के लिए सबसे बड़ा तथ्य यह था कि कंपनी जो सेल्स कर रही थी उसके अगेंस्ट में खर्चा उसका मिनिमम 2 से 3 गुना था। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ही ऋणात्मक था, मतलब माइनस में था। तो आप समझ सकते हैं कि जब कोई भी कंपनी ऋणात्मक प्रॉफिट मार्जिन जनरेट करेगी तो उसे प्रॉफिट भी नहीं होगा। और सेम बात वहीं थी भी। 2016 से ही ये कंपनी घाटा दर्ज कर रही है, और वो भी छोटा मोटा घाटा नहीं, मिनिमम 1000 करोड़ का। मतलब 1000 करोड़ से घाटा इसने कभी कम दर्ज ही नहीं किया। और लिस्ट हुई तब भी उसका वही हालत रहा। मतलब ऐसी बात नहीं कि जब ये कंपनी 16 से घाटा दर्ज करने लगी तो आकर के जब लिस्ट होना हुआ तो घाटा कम हो गया। इसका घाटा बढ़ता ही गया और आज भी वही हालत है कि घाटा हो ही रहा है इसमें। जबकि काफ़ी बड़े बड़े अच्छे नाम और ख़राब नाम भी इसमें थे। वो लोग धीरे धीरे करके अपना पैसा बांध लिए, मतलब निकल गए किसी तरीके से लॉस में, कम प्रॉफिट में। क्योंकि जब ये आईपीओ लाया गया था तो वही इसीलिए लाया ही गया था। ये कंपनी कभी भी बंद हो सकती है या कभी भी इस कंपनी पे बैन लग सकता है। तो जितने स्मार्ट प्लेयर थे, बड़े निवेशक थे, वो लोग निकल गए, वो एग्जिट ले लिए इस कंपनी से। लेकिन भारत देश में सबसे बड़ी विडंबना यह है बात कि यदि आप किसी को अच्छे कार्य के लिए मना करेंगे तो पहले तो आपका वीडियो नहीं देखेंगे, दूसरा आपको लाइक वाइक नहीं देंगे, तीसरा सबसे बड़ा ये है कि क्यों, अरे पूरी दुनिया ले रही है, हम काहे नहीं लेंगे भैया, आप ही एक तो बहुत बड़े समझदार हैं कि आप हमें मना कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी गलत चीज़ है। और वही हालत आने वाले 2-4-5 महीनों में कुछ विशेष कंपनियों के साथ और होने वाला है। मैं आज ही बता दे रहा हूँ। वैसे मैं अपने लाइव सेशन और अन्य वीडियो सेक्शन में मैं ऑलरेडी बताता रहता हूँ उन कंपनियों के बारे में, पता चल जाएगा आप लोगों को। या आप लोग जा करके मेरे वीडियो को भी देख के सुन सकते हैं कि किन किन कंपनियों के बारे में मैं कह रहा हूँ। उसमें भी निवेशक करीब करीब फंस चुका है, या कुछ लोग जो अभी बाकी रह गए फंसने वाले, वो लोग फंस जाएंगे। क्योंकि जो मीडिया में इतना बढ़ा चढ़ा करके किसी कंपनी को बता दिया जाता है कि पेटीएम है, ये आर पावर है, बहुत बेहतरीन कंपनी है, अब इसमें यू टर्न हो रहा है। तो क्या हो रहा है, मतलब ऐसे ऐसे वर्डों का सुशोभीकरण कर दिया जाता है इन सब कंपनियों के द्वारा कि बेचारे जो छोटे, खास तौर से रिटेल निवेशक, जिनकी पूंजी ही लगभग 1,50,000, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख तक होती है, वो अक्सर इन कंपनियों में फंस जाते हैं। या तो सर्किट वाले शेयरों में वो फंस जाते हैं, और जो बचा कुचा रहता है वो ऐसे कंपनियों के शेयरों में फंस जाते हैं। पेटीएम ने 26 दिसंबर 2022 को अपना लो बनाया था। उसके बाद से फिर इसमें चर्चा शुरू हो गई कि ये यू टर्न लेगा। ठीक है, वहाँ से यू टर्न लिया, लेकिन जब इसने यू टर्न लिया तो आप ध्यान से देखेंगे कि जुलाई में काफ़ी बड़े प्लेयर निकले, जुलाई 2023 में। फिर उसके बाद कुछ और बड़े प्लेयर दिसंबर तक निकल गए। ये आपको चार्ट भी बताएगा। पेटीएम का आप चार्ट देखेंगे या देख रहे होंगे तो आपको पता चल जाएगा कि पहले टर्न में जब ये यू टर्न लिया तो जुलाई महीने में कुछ बड़े प्लेयर निकले, आप डाटा जाकर के देख सकते हैं। और उसके बाद नवंबर दिसंबर में कुछ बड़े प्लेयर निकल गए।
फिर भी लोगों के कान पे जू नहीं रेंगा। क्यों? क्योंकि एक बार वो तो कंपनी बढ़ चुकी थी, तब तो लोगों को ये हो गया था कि अरे कोई बात नहीं है, तब तक सही बात है। दिसंबर के बाद भी वो कंपनी लगभग 200 के करीब रिटर्न दे दी। अब लोग और पगला गए कि अब तो लेकर के एकदम मजा लीजिए, अब तो हमारा पैसा 10 गुना हो जाएगा सुजलॉन की तरह। सुजलॉन में भी लोगों का पैसा डूबेगा, डोंट वरी। एक बार अभी डूब चुका है, दोबारा डूबने वाला है। मतलब एक बार डूबा तो कुछ लोगों को अभी समझ में नहीं आया है, दोबारा भी डूबेगा। ऐसे बहुत सारी कंपनियों का नाम मैंने अपने वीडियो सेक्शन में बताया हुआ है और लाइव सेशन में आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि किन किन कंपनियों का फंडामेंटल एकदम खराब है। और ख़राब फंडामेंटल वाली कंपनियों से बिल्कुल दूर रहें। आपका पैसा आपके यदि बैंक अकाउंट में रहेगा तो वो काफ़ी सेफ्टी के साथ रहेगा, आपको नुकसान नहीं देगा। ऐसे कचड़े शेयर में रहेंगे तो ऐसा ही होगा। और फिर आप समझ नहीं रहे हैं कि केवल 1 महीने बीतते हैं, दिसंबर के बाद जनवरी बीतता है और फरवरी में आरबीआई का निर्णय आ जाता है और पेटीएम 2 दिन से सर्किट मार रहा है लोअर। अब इसमें से कोई भी निकल नहीं पा रहा है। और आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, लगभग फरवरी का महीना ही चल रहा है, 2 दिन की सर्किट के बाद ही मैं वीडियो भी शूट कर रहा हूँ। और अभी आगामी कई दिनों तक सर्किट लगने की संभावनाएं हैं, वो भी लोअर सर्किट। लोअर सर्किट का मतलब ही होता है कि उसमें बेचारे खास तौर से छोटे निवेशक नहीं निकल पाते हैं। कुछ लोग तर्क देंगे कि पता नहीं कौन सी ब्लैक रॉक या कोई कंपनी ले ली। मतलब मैं कंपनी का नाम मैं नहीं बताऊंगा, कंपनी का नाम मुझे मालूम है लेकिन मैं उस कंपनी का नाम मैं नहीं लूंगा। आप लोग खुद ही जाकर के सर्च कर सकते हो। वो बाई कर ली। क्यों बाई करती है ऐसी कंपनियां? कुछ और बड़े लोगों को एग्जिट देना होगा, तो कुछ बड़े लोगों को एग्जिट देने के लिए खास तौर से कुछ कंपनियां आकर के बाई कर लेती हैं ताकि उन्हें एग्जिट मिल सके और फिर बाद में वो भी एग्जिट ले लें बहुत कम मुनाफे पे। तो आप लोग सावधान रहे, ट्रैप अब ना हो, पेटीएम से साफ तौर पे बाहर निकल जाए। इससे काफ़ी बेटर कंपनियां हैं मार्केट में जिसमें आप अपने पैसे को सुरक्षित तरीके से निवेश कर सकते हैं। पैसे अनाप शनाप तरीके से बनाने से ज़्यादा बेटर है शांति के साथ धीरे धीरे पैसा आपको बने। कभी भी बड़ा निवेशक जो होता है, अच्छा पढ़ा लिखा निवेशक जो होता है, स्टडी करता है, वो कभी भी फालतू की कंपनियों में निवेश ही नहीं करता है वो जल्दी। और यदि उसे मान लीजिए कभी कदा गलती से निवेश कर भी दिया, अचानक से कोई डाटा मिसमैच हो गया तो वो तुरंत एग्जिट करता है, वो फिर रुका नहीं रहता है उसमें। तो प्लीज़ अपने पैसे को अपने बैंक में रखिए। और इस समय जो मार्केट चल रहा है बहुत खतरनाक मार्केट चल रहा है। मतलब बिना मतलब के मार्केट भाग रहा है, मतलब कोई वजह नहीं है मार्केट भाग रहा है। ओवर वैल्यू हो गई है लगभग 80% कंपनियां। मतलब उनकी कंपनी में दम नहीं है लेकिन वो कंपनी का शेयर भाग रहा है। अब सोचिए ईएम पावर भाग रहा है। ऐसे भी 2-3 कंपनियों का नाम मैंने बता ही दिया, बाकी से आप लोग जा करके लाइव सेशन में देख लिया करिएगा और या फिर मेरे वीडियो सेक्शन में टेलीग्राम पर भी मैंने इन सब सारे कंपनियों के बारे में पोस्ट किया हुआ है। तो प्लीज़ पेटीएम से दूर हो जाइए, अपने पैसे को बचाइए। यदि आपको पैसा डुबोना है तो किसी अनाथालय, विधवा वृद्धा आश्रम या किसी धर्म, जिस धर्म को आप मानते हैं उस धर्म के मतलब संस्था में आप कुछ दान कर दीजिए और अपने घर वालों पे खर्च कर दीजिए, वो ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे। और पेटीएम में यदि आप पैसा लगाते हैं या इन प्रकार की कचड़े कंपनियों में पैसा लगाते हैं तो आप अपने पैसे को डुबोएंगे। सीधी सीधी बात यह है कि कचड़े घर में नहीं रखे जाते हैं, चाहे वो गरीब का घर हो, अमीर का घर हो या मिडिल वर्ग का घर हो, कचड़ा घर में नहीं रखा जाता है। इसलिए कचड़े शेयर को भी घर में न रखें, मतलब अपने पोर्टफोलियो में न रखें, उसका वो घर ही न है। तो इसी बात के साथ मैं आज के इस वीडियो का समापन करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ पेटीएम जैसे शेयरों से दूर रहें, अपना और अपने पोर्टफोलियो का ध्यान रखें। मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब एवं शेयर करते रहें। टेलीग्राम को भी आप लोग ज्वाइन कर लें, वहाँ भी आपको काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम।